牲を払おうと構わない。この世は勝つことが全てだ。最後に俺が勝ってさえいれば。क्लासरूम ऑफ द इलाइट के प्रोटैगनिस्ट आयनकोजी की सबसे मिस्ट्री चीज है उसका पास्ट, और एनिमे में भी ये बताया गया है कि आयनकोजी एक व्हाइट रूम नाम की जगह से आया है जो कोई एडवांस्ड स्कूल की तरह है। लेकिन फिर यही सवाल आता है कि क्या है ये व्हाइट रूम जो जापान के टॉप स्कूल एडवांस्ड नर्चर एकेडमी से भी ज्यादा एडवांस्ड है। अब से 20 साल पहले आयनकोजी के फादर आत्सुमी आयनकोजी ने एक व्हाइट रूम नाम की जगह बनाई जिसका मानना था कि कोई भी बच्चा जीन्स उसके एनवायरनमेंट से बनता है, ना कि किसी जीन्स से। तो इसी थिंकिंग पे बेस आत्सुमी आयनकोजी ने व्हाइट रूम बनाया जिधर किसी भी एजुकेशन सिस्टम से हटके इधर बस ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो किसी भी बच्चे को सीखने चाहिए। और इन सब्जेक्ट्स के पढ़ने के साथ व्हाइट रूम बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो किसी भी बच्चे के पास बचपन से होना चाहिए। लेकिन किसी भी स्कूल की तरह इधर कोई भी फालतू बात करने नहीं दी जाती। एंड इस व्हाइट रूम को पूरे 20 साल हो चुके हैं जिसमें से अब तक पूरे व्हाइट रूम में 19 जनरेशन बनी है। यानी हर एक साल बाद जो बच्चे व्हाइट रूम में आते हैं उन्हें इधर एक जनरेशन कहते हैं। और हर साल सभी बच्चों को 1 साल के होने से पहले ही इस व्हाइट रूम की जगह पे डाल दिया जाता है। 1 साल से पहले मेरा मतलब है बचपन से, यानी जो पैदा ही हुए होते हैं। और इन्हें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जैसे साइंस, एडवांस्ड मैथ, लिबरल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, वर्ल्ड विजडम। और इनके टीचर्स कोई नॉर्मल बंदे नहीं होते। इनके टीचर्स अपने अपनी फील्ड के टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं जो इन्हें पढ़ाते हैं। और इधर इन्हें हर एक चैम्बर में सेपरेट रखा जाता है और एक दूसरे से इन्हें आइसोलेट भी रखा जाता है ताकि किसी भी बच्चे की एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ये कैमरे से देख पाए। और इसमें कहा तो जाता है कि इधर थोड़ी बहुत बात करना अलाउ है जितना मैंने अब तक पढ़ा है। और बात से मेरा मतलब है काम की बात, ना कि कोई फालतू बात। पर इन्हें इस तरीके से ट्रेन करा जाता है कि ये किसी पे टच नहीं करते और बस एक कलर की जगह पे इन्हें रखा जाता है, जिसकी वजह से कई बच्चे मेमोरी लॉस और एंजाइटी जैसी कई बीमारी भी फेस करते हैं। इसलिए ये बच्चे किसी से बात करने का ट्राई भी नहीं करते। और अब तक व्हाइट रूम में 19 जनरेशन हुई है जिसमें से 4th जनरेशन, जिसे डिमोनिक जनरेशन कहते हैं, वो व्हाइट रूम में सबसे वर्स्ट जनरेशन कही जाती है। वर्स्ट से मेरा मतलब है उस जनरेशन में सबसे ज्यादा बच्चों को हार्श ट्रीटमेंट दिया गया था और मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट भी दी गई थी और मेंटल फिजिकल भी बच्चों को पुश किया गया था। और फिर इसी वजह से इस जनरेशन में कोई भी बच्चा इन टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाया और देखते ही देखते बच्चे इन टेस्ट के बीच में बीमार हो गए और कुछ तो टॉर्चर झेलते झेलते कोलैप्स हो गए, जो तुमने एनिमे में भी देखा था। लेकिन सिवाय एक बंदे के, कियोताका आयनकोजी। आयनकोजी पूरे 4th जनरेशन में एक अकेला ऐसा बंदा था जिसने सभी टेस्ट पास करे थे। और बस यही नहीं, बस आयनकोजी ने इसे पास ही नहीं करा, आयनकोजी ने सभी टेस्ट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और उनके इंस्ट्रक्टर को भी हैरान करके रख दिया था। और बस वो जनरेशन ही नहीं, आने वाली जनरेशन भी आयनकोजी को गॉड की तरह देखती है और उसके व्हाइट रूम में एक तरीके से पूजा भी करी जाती है। और व्हाइट रूम में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आयनकोजी को ना जानता हो। और यहाँ तक कि उन सब के इंस्ट्रक्टर भी और बच्चों को आयनकोजी जैसे बनने को भी कहते हैं। और कोई बच्चा थोड़ा बहुत अपने से बेटर भी करता है तो उसे बस थोड़ा सा इनकरेज कर दिया जाता है। इसी वजह से कई बच्चे वहाँ पे आयनो से हेट करते हैं, पर वो बच्चे ये भी मानते हैं कि आयनो किसके कैपेबल है। और अब जैसे 4th जनरेशन में इन्होंने इतना इंडिविजुअल पे फोकस करा था और मेंटली और फिजिकली बच्चों को पुश किया था, तो इसलिए इस सब को कम करने के लिए इन्होंने 5th जनरेशन में कोलैबोरेटिव और कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस किया, लेकिन काम की कम्युनिकेशन, ना कि कोई पर्सनल कम्युनिकेशन। और इसलिए ही तो आयनो इतना इंडिविजुअल रहता है क्योंकि उसकी जनरेशन में भर भर के इंडिविजुअल सिखाया गया है और कहा गया है कि हमेशा सबके पीछे रहो और कभी अपनी एबिलिटी दूसरों को रिवील न करो और हिडन रह के आराम से एनिमे पे अटैक करो। एंड यार मुझे तो अपना एजुकेशन सिस्टम ही पसंद है। क्यों? पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। 19 का पढ़ा सुनाइए। 19 का पहाड़ा, 19 का टेबल फंस गया। भारत में कितने जिले हैं? भारत में कितने जिले हैं? जिले कम से कम ऐसे जमड़ू बंदे तो देखने को मिल रहे हैं, जोक्स असाइड। और अब आयनकोजी को सिखाया गया है पीपल आर नथिंग बट टूल्स। तो उन व्हाइट रूम के लोगों को क्या लगता है, आयनो उनको क्या टूल्स की तरह नहीं देखेगा या उन्हें टूल्स की तरह यूज नहीं करेगा? और इसलिए ही तो जब 1 साल के लिए व्हाइट रूम बंद हुआ था तब आयनो अपने बटलर की मदद से व्हाइट रूम से चला गया ताकि वो जान सके कि बाहर की दुनिया किस तरीके से काम करती है और ये भी जान सके कि क्या ये सच में कोई मास्टरपीस है। एंड आयनकोजी के डैड का कहना था कि कोई भी बच्चा इतना टाइम व्हाइट रूम में रहने
के बाद बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं रह पाएगा, क्योंकि ना उन्हें किसी से बात करनी आती है और ना ही इन बच्चों को पता है कि वो लोग इधर से जाके क्या करेंगे। एंड फिर इसलिए ही तो कोई इधर से जाने का सोचता भी नहीं है। पर आयानो व्हाइट रूम का मास्टरपीस तो था ही, पर आयानो ने व्हाइट रूम से बाहर निकल के उन सभी व्हाइट रूम एक्सपेरिमेंट के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके रख दिया कि तुम लोग भी इससे बाहर जा सकते हो। पर फिर यही सवाल आता है, जब ये बाहर किसी से बात नहीं कर सकते और बाहर के एनवायरनमेंट में रह नहीं सकते, तो क्यों आयानो के फादर हर साल आयानो की तरह और बच्चे बनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर इसका ये भी कहना है कि ये अगर व्हाइट रूम एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो जापान दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगी, क्योंकि इनकी कंट्री के पास फिर ऐसे स्कूल सिस्टम होगा जो ऐसे ह्यूमन लाइक रोबोट्स बना देगा जो किसी भी ह्यूमन को किसी भी फील्ड में आराम से सरपास कर सकता है। अब आयानो की वजह से इसके डैड को उम्मीद तो है ये ऐसे और बना लेगा, लेकिन आयानो के डैड आयानो जैसे कई बच्चे व्हाइट रूम में बनाने में फेल होता रहा है। व्हाई? बिकॉज आयानो इज एन एक्सेप्शन। और इन्हें जो सिखाया जा रहा है ना, पीपल आर नथिंग बट टूल्स, इन्हें इसका असली मतलब तब पता लगेगा जब ये बच्चे बाहर आएंगे, जैसा आयानो आया है कि सही मायने में ये बच्चे टूल्स थे, ना कि बाकी ह्यूमंस। एंड पर्सनली मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा कोई स्कूल हो जिधर काम की चीजें पढ़ाई जाए, लेकिन व्हाइट रूम की तरह नहीं। ये जगह किसी जेल से कम नहीं है, जिधर फेलिंग इज नॉट ऑप्शन जैसी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है, और जिधर जो बच्चे इनके हिसाब से चीजें जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते, वो बच्चे इनके लिए वर्थलेस कहलाए जाते हैं। और यही सेम चीज जब आयनो बच्चों को कोलैप्स होता देख रहा था, तब आयनो भी उसे इसी नजर से देख रहा था जिस नजर से इनके क्रिएटर्स इन्हें देखते हैं। एंड पर्सनली आयनो भी मेरे हिसाब से कोई व्हाइट रूम में नर्चर्ड बंदा नहीं है जो इस व्हाइट रूम ने बनाया है, बल्कि आयनो पैदा ही जीनियस हुआ था, जिसे बस इसके एनवायरनमेंट ने इसकी कैपेबिलिटीज अनलॉक करके दी है। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम्हें सब के बारे में क्या लगता है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो।